हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आपने सारे घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पर। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो नहीं, ठीक है। बस आप इस चैनल को ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि ये परिवार हमारा बढ़ सके। परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अब आपको जीके जीएस में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बस आप मुझसे जुड़े रहना और मैं आपको जो जो वीडियो प्रोवाइड करता जा रहा हूँ आप उन वीडियो को देखना। आइए आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। आज ये हमारा मॉक टेस्ट 4, ठीक है। और आप इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और उसके साथ साथ अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को शेयर नहीं किया तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक आदि सोशल मीडिया पर शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। आज हम पहले कुछ 5-6 क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उनसे हम रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड है, आप मुझे फटाफट इसका आंसर दो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 1890 में, 1891 में, 1892 में या 1893 में। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1891 में हुआ था, ठीक है। आप पूरी डेट याद रख लेना। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को एट मऊ, जिसको अब डॉक्टर अंबेडकर नगर कहा जाता है, और ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? अब आप मुझे बताओ इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1950 में, 1956 में, 1960 में या 1958 में। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को, ठीक है। और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? ठीक है, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और आप मुझे इसका वर्ष बताओ, 1990 में, 1994 में, 1999 में या 2000 में। इनको कब भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था? इनको 1990 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे मसूदा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ठीक है, मुझे आशा है कि इसका आंसर सभी बच्चे सही देंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि किसको चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने दलित वर्गों का नेतृत्व किया था? आप मुझे फटाफट बताओ कि जब पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 को लंदन में हुआ था तो उस समय निम्न में से किसने दलित वर्गों का नेतृत्व किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने या इनमें से कोई नहीं। इनका नेतृत्व किसने किया था? ये किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। जिसमें दलित वर्गों का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राव बहादुर श्रीनिवासन ने किया था, ठीक है। आप इन दोनों का नाम जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष भीमराव अंबेडकर ने खुद को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया था? अब आप मुझे बताओ कि 14 अक्टूबर किस वर्ष को अंबेडकर ने खुद को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया था? ये कब कर लिया था? ये उन्होंने 1956 को किया था। और ये उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को ये इन्होंने खुद को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया था। और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनके साथ साथ मैं आपको एक दो बातें इनकी और भी बता देता हूँ। जैसे इनकी इच्छाओं के खिलाफ ही जो संविधान में शामिल किया गया था एक आर्टिकल था, वो था आर्टिकल 370, ठीक है। इन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन इनकी इच्छाओं के खिलाफ इस आर्टिकल को संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ ही बिकेम द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इनको स्वतंत्रता के बाद ये पहले कानून और जस्टिस यानी न्याय मंत्री बने थे, ठीक है। और ये तो आपको पता होगा कि सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए इन्होंने प्रावधान भी किए थे, ठीक है। और इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कॉलेज में एक कोर्स होता है जो 8 साल का होता है, लेकिन इन्होंने इस कोर्स को सिर्फ और सिर्फ मात्र 2.5 साल में पूरा किया था,
ठीक है। और ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में पीएचडी विदेश से की है, ठीक है। आप देखो ये एक ऐसे मात्र पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी विदेश से की है, ठीक है। ये एकमात्र ऐसे भारत के व्यक्ति हैं। देखो ये उस समय जब इतनी अनटचेबिलिटी यानी इतना छुआछूत हुआ करता था, तब ये इतनी पढ़ाई करके विदेश जा सकते हैं। तो अब हमारे पास इतनी फैसिलिटी हैं, क्या हम घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। और लंदन में एक म्यूजियम में जो कार्ल मार्क्स हैं उसके साथ इनका स्टैचू लगा हुआ है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टैचू किनके हैं, वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, ठीक है। इन्होंने करीब 60 देशों के संविधान को अध्ययन करने के बाद ही हमारे देश का संविधान बना था, ठीक है। लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि हमारे संविधान में कुछ गलतियां, हमारा संविधान ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा संविधान है वो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करीब 60 संविधानों का अध्ययन करने के बाद जो जो उनके अंदर से अच्छी चीज़ें थी वो हमारे संविधान में सब कुछ डाली गई थी, ठीक है। इसलिए हमारे संविधान में कोई गलती नहीं है, हमारे संविधान में कोई भी गलती नहीं है। उसके अंदर हर चीज़ को लेकर कानून बनाया गया, लेकिन टाइम के अनुसार अपग्रेड करना चाहिए। वो जैसे आपको पता है कि हमारे वो थोड़ा काम लेट होता है, ठीक है। ये सारी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, आप इनको जरूर याद रख लेना, ठीक है। और वैसे इनका रियल सरनेम है अंबावडेकर, ठीक है। लेकिन इनके एक अध्यापक थे, उन्होंने इनका नाम सरल करने के लिए अंबेडकर इनका नाम स्कूल में दे दिया था, ठीक है। मैंने आपको कुछ इनके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताए, तो आप इनको जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। और आज भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही ले रखे हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो उन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर जीके जीएस आती है, ठीक है। अब इसके अंदर आप मुझे बताओ कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी अब आप मुझे डीएनए की फुल फॉर्म बताओ। डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, तेजी से मत चलो, यानी डू नॉट एक्सेलरेट, ठीक है। नेक्स्ट है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं। डीएनए की क्या फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था। अब आप मुझे बताओ कि दमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था। अल्फा प्रभाव, सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु, रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी, या इनमें से कोई नहीं। दमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था, ये किया था रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी, ठीक है। और ये पूछा जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये किसने डिस्कवर की थी, ये की थी हेनरी मोसले ने, ठीक है। आपने इन दोनों को अलग अलग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट कंचनजंगा क्या है। अब आप मुझे बताओ कि देखो माउंट कंचनजंगा क्या है। देखो पेपर में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया। ये हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, या इनमें से कोई नहीं। मुझे आशा है कि इसका आंसर तो सही बच्चे सही देंगे। ये क्या है, ये है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है। और ये कंचनजंगा पीक कहाँ है, ये है सिक्किम में, ठीक है। आप याद रख लेना, ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंचा पर्वत है और ये हाईएस्ट हिमालय पीक ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसएम का पूरा नाम क्या है। देखो पेपरों में बहुत सारी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आपको जो जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होगी वो मैं आपको बिल्कुल याद करवा दूंगा। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जियोग्राफिक सिस्टम फॉर मोबिलिटी, ग्रेट सिस्टम फॉर मोबाइल्स, या इनमें से कोई नहीं। जीएसएम की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। अब आप मुझे फटाफट बताओ कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने, वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने, या इनमें से कोई नहीं। ये किसने ऑर्डर दिया था, ये दिया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। याद रख लेना, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड मिंटो सेकंड के द्वारा किया गया था, ठीक है। आप इसको जरूर ध्यान रख लेना। और दिल्ली दरबार 1911 में प्रिंस जॉर्ज फिफ्थ ने बंगाल पार्टीशन को रद्द कर दिया था, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली को बनाने की भी घोषणा की थी। इसकी घोषणा 1911 को की गई थी, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था, ठीक है। ये हमारे पिछले पेपर में पूछा गया और ये हमारा स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन बनता है, ये आगामी पेपर में जरूर पूछा जाएगा। मोहम्मद शमी,
मोहम्मद सलीम, हरजीत सिंह या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद सलीम। ठीक है, मोहम्मद सलीम भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का नामकरण किस भारतीय भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? सीवी रमन, रामकिशन रामानंदन, होमी जहांगीर भाभा या इनमें से कोई नहीं। आप मुझे फटाफट बताओ कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? ये किसके सम्मान में किया गया था? ये किया गया था होमी जहांगीर भाभा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मुझे आशा है कि इसका आंसर सबको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप चिंता मत करना, जैसे मैंने आपको मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस बिल्कुल ट्रिक वाइज याद करा दिए हैं, मैं आपको हर महीने के महत्वपूर्ण दिवस बिल्कुल ट्रिक वाइज याद करवा दूंगा। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। 22 अप्रैल को, 5 जून को, 4 मई को या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाक्षाद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? अब आप मुझे बताओ, एक ही सागर है, इसको किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप सागर के नाम से, मालदीव सागर के नाम से, मन्नार सागर के नाम से या इनमें से कोई नहीं। इसको और किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है लक्षद्वीप सागर के नाम से। ठीक है, ठीक है, और देखो ये रहा सागर। ठीक है, इसको लक्षद्वीप सागर के नाम से भी जाना जाता है, आप इसको जरूर ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कवर करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपरों में आया हुआ है तो इसलिए मैंने इसको दोबारा इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, आनंद दूधवाल को, करसन भाई पटेल को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को या इनमें से कोई नहीं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? अब आप मुझे बताओ, देखो पेपर में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया, इसके अंदर आपको मुझे बताना है कि माउंटबेटन के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचार्य या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? ये कौन बने थे? ये बने थे सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था? अब आप मुझे फटाफट बताओ कि भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लगाधा या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या नाम था? इसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीवी सिंधु कौन है? जितने भी हमारे फेमस प्लेयर हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, आप चिंता मत करना, इसकी भी लिस्ट मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। ये भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है, ये भारतीय क्रिकेटर है, ये भारतीय फुटबॉल प्लेयर है या इनमें से कोई नहीं। ये कौन है? ये है भारतीय बैडमिंटन चैंपियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? अब आप मुझे बताओ कि कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सर्किट पेरिफेरल यूनिट, कंट्रोल पावर यूजेज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? इसमें आप सबसे पहले तो आप ये भी याद रख लेना, पेपर में पूछ सकते हैं कि रैम का संबंध कंप्यूटर से कैसे है। ये कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित है। ठीक है, और आप मुझे फटाफट रैम की फुल फॉर्म बताओ। रियल एक्सेस टू मेमोरी, रैंडमली अवेलेबल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पिछले पेपर में पूछा गया और आगामी पेपर में जरूर बन सकता है कि जो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक है ये किस रूप में काम करता है। ये एक आर्ट गैलरी है, ये एक रेलवे स्टेशन है, ये एक शिक्षा का केंद्र है या एक संग्रहालय है, यानी या एक म्यूजियम है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये एक संग्रहालय है। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक एक संग्रहालय है, यानी ये एक म्यूजियम है। विक्टोरिया मेमोरियल यानी विक्टोरिया स्मारक कोलकाता में स्थित एक स्मारक है जो 1906 से लेकर 1921 के बीच निर्मित यह स्मारक रानी विक्टोरिया को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? और आप मुझे फटाफट बताओ कि अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? पहला है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दूसरा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यूरेनियम। तीसरा लोहा, सल्फर, सिलिकॉन या बोरोन, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप मुझे फटाफट बताओ कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? द्वारका में, विशाखापट्टनम में, महाबलीपुरम में या तिरुवनंतपुरम में? ये मंदिर कहाँ स्थित है? ये मंदिर है महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, आप इसको जरूर याद रख लेना। और आइए आज का हम एक मोटिवेशन कोट भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और आज का कोट गौतम बुद्ध जी के द्वारा लिखा गया है कि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ आपने हमेशा पॉजिटिव सोचना है। क्यों? क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। आपने आजकल ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखनी है। क्यों? क्योंकि जब भी आप न्यूज़ देखोगे तो उसमें ये आ रहा है कि कोरोना के इतने केस बढ़ गए हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। ये नहीं, आप देखो, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन आपने सारा दिन न्यूज़ नहीं देखनी है। आपका सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपको पढ़ाई करनी, जिससे कि 4-5 महीने के बाद जो गवर्नमेंट एग्जाम आएंगे और जो आप गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो आप उसको क्लियर करो। ठीक है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने इन वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। ठीक है, आपने हमेशा पॉजिटिव सोचना है और आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? अब आप मुझे बताना और आप सब बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि भारत के किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? राष्ट्रपति के ओहदे को, राज्यपाल के ओहदे को, प्रधानमंत्री के ओहदे को या उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के ओहदे को? इनमें से किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? ठीक है, मुझे आशा है कि इसका आंसर सब बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।